हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी की तैयारी आप किस तरीके से करेंगे। देखिए, मेन फोकस रहेगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 आपको दोनों ही यानी कि जनरल पार्ट और सब्जेक्ट कंसर्न आपको दोनों ही इक्वली लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्वालिफाई कैटेगरी है, यानी कि 40% आपको वहाँ पेपर 1 में लाने पड़ेंगे, 40% ही आपको पेपर 2 में लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई यानी कि मेरिट लिस्ट में आगे आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने क्वालिफाई ही नहीं किया तो यहाँ से आप ये समझ लीजिए, अगर आप पार्ट 1 में 80 भी 90 भी कवर करते हो ना और पार्ट 2 में 39 टू समथिंग कुछ से भी रह जाते हो तो भी आपका सिलेक्शन यहाँ रुक जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोनों ही पार्ट्स को इक्वली लेके चलना है। प्लस कई बच्चे कंफ्यूज हैं, जैसे कि कई हाउस वाइफ हैं, कई लड़के जो हैं, कई लड़के वर्किंग हैं, तो क्या है उन लोगों के पास टाइम का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है। तो कई बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि मैम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए, आप एक चीज याद रखिए कि सारा खेल है ना आपका एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस का है। आप साल भर मेहनत कर लीजिए, आप 2 साल मेहनत कर लीजिए, चाहे आप महीने भर मेहनत कर लीजिए, लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो आपकी सारी की सारी मेहनत एकदम जीरो हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखिए, डे 1 से अपनी तैयारी को, स्ट्रैटेजी को मेंटेन करके रखेंगे, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे कि आपको पता है एग्जाम में आपको पेपर 1 यानी कि पार्ट जनरल पार्ट और सब्जेक्ट कंसर्न दोनों में ही इक्वली पास होना पड़ता है। 40% का क्राइटेरिया होता है, 40% आपको जनरल पार्ट में भी लाने हैं और 40% ही आपको सब्जेक्ट कंसर्न में। तब तो आप ये सोचिए कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, मतलब ये तो एक क्वालिफाई कैटेगरी है, आपको क्वालिफाई तो करना ही है, उसके बाद आप सोचिएगा कि हाँ मेरिट में आपका नाम आने के चांसेस हैं। मतलब इतनी तो चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और अगर बात करें सब्जेक्ट्स की, तो जनरल पार्ट में आपको हिंदी मिलता है, इंग्लिश मिलता है, रीजनिंग मिलता है और मैथ्स मिलता है और जनरल अवेयरनेस मिलता है। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट भी आपको तैयार करने हैं। प्लस आपको अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, जिसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, प्लस पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना है। तो 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, 10 सब्जेक्ट। आप इस चीज को, मतलब मैं किस तरीके से बताऊं कि कई कॉमर्स वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनका क्या है पार्ट 1 स्ट्रांग होता है, लेकिन पार्ट 2 उनका इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन यहीं पर जो आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता है कि डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी में कॉमर्स वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए, जैसे कि कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनका पार्ट 1 स्ट्रांग है। ठीक है, यही आर्ट बैकग्राउंड वाला जो बच्चा होगा उसका कहीं ना कहीं पार्ट 2 यानी कि सब्जेक्ट कंसर्न स्ट्रांग होगा एज कंपेरिजन टू कॉमर्स स्टूडेंट। तो लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों ही सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देके चलनी पड़ेगी। अब आप किस तरीके से देंगे, देखिए यहाँ पर आप एक चीज याद रखिए कि आप, अगर आप कॉमर्स वाले और मतलब अगर आपका पार्ट 1 स्ट्रांग है तो ध्यान दीजिए पार्ट 2 पे थोड़ा अच्छे से फोकस कीजिए, चीजों को एनालाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर को एनालाइज कीजिए, कौन से टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट होते हैं। और अगर आप आर्ट बैकग्राउंड वाले हैं, मतलब कि आपका ऑनर्स रहा है, हिस्ट्री ऑनर्स रहा है, पॉलिटिकल ऑनर्स रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका टच वहां पर है। ठीक है, तो आप अपने फर्स्ट पार्ट पे अच्छे से फोकस करेंगे। देखिए, ये याद रखिएगा कि सब्जेक्ट में आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, सिलेबस बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी का ही बेस बनाते हुए चलना पड़ेगा। और एनसीईआरटी के जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि बुक्स वगैरह, तो देखिए एनसीईआरटी से बेटर बुक मुझे कोई नहीं लगती और ना अभी तक तो मुझे कोई नहीं लगी। लेकिन हाँ, अगर एनसीईआरटी का ही आपको कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, तो आप उसके लिए जा सकते हो, लेकिन याद रखिए कि एनसीईआरटी आपको रीड करनी ही है। और एनसीईआरटी आप रीड करने बैठेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि अच्छा खासा कंटेंट, मतलब कंटेंट नहीं, अच्छी खासा एक बंडल आपके लिए है, जो आपको पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है और आपको समझना भी है। ठीक है, सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होना, समझना भी आना चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करके चलेंगे। जैसे कि कई बच्चे होते हैं जिनका हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं होता, तो प्लीज थोड़ा सा डेवलप करें। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि कई बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है, जैसे कि कोई आर्ट बैकग्राउंड का है तो उसका मैथ से कोई लेना देना होता ही नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करूं कि मैथ्स में भी आपका जो 20 मार्क्स का मैथ्स आता है उसमें भी लगभग 7 या 8 नंबर के ऐसे सेक्शन हैं जो कि आप कर सकते हो इजीली। तो प्लीज उन टॉपिक्स को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपकी जो मेरिट में है ना परसेंटेज इंक्रीज हो सके। ठीक है, और यहाँ एसएसटी वाले जो बैकग्राउंड के होते हैं वो जीएस में अपना
अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर हाँ, एक चीज याद रखिए कि जब आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं। 10 सब्जेक्ट में भी आपको ये डिसाइड करना होगा कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें आपकी कमांड है। ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा ना ही हो, ठीक है, कोई ना कोई किसी ना किसी सब्जेक्ट में अच्छा होगा। तो याद रखिए कि जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं उन्हें थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि अगर उन पोर्शंस में से क्वेश्चन आते हैं तो आपके वो गलत नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, कई ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपके मतलब जिसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा और आपको वो पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आर्ट बैकग्राउंड की बात करें तो वहाँ मैथ्स वाले आ जाएंगे, मैथ्स आ जाएगा, और अगर कॉमर्स वालों की बात करें तो वहाँ वो हिस्ट्री को लेकर ज़्यादा मतलब थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि आप लोग जिस भी तरीके से अपनी तैयारी करेंगे अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट सेल्फ स्टडी को अपनी कम से कम 4 से 5 घंटे दीजिए हर हाल में। चाहे आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स परचेज किया हो या फिर किसी भी सोर्स से अवेलेबल कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी पे काम करना है, अपना सेल्फ स्टडी करनी है। एटलीस्ट 4 से 5 घंटे आपको अभी से अपनी सेल्फ स्टडी को देने पड़ेंगे। और याद रखिए जो भी आप पढ़ते हैं उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे। कैसे? देखिए, याद रखिए, आपने एक टॉपिक पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन, हिस्ट्री का बता रही हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, सुबह पढ़ लिया, मॉर्निंग में आपने संविधान निर्माण पढ़ लिए पॉलिटिक्स का, ठीक है। फिर शाम को आपने थोड़ा सा ज्योग्राफी का कोई चैप्टर उठा लिया या फिर भारत का भौतिक स्वरूप उठा लिया चैप्टर, वो कर लिया। अब क्या हुआ, आपका रह गया इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स उठा लिया आपने, ठीक है। अब ये 4 चैप्टर हो गए, आपने ये सही से पढ़ लिया। लेकिन रात में सोने से पहले याद रखिएगा इन चारों का रिवीजन करे बगैर सोओगे नहीं आप, चाहे आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ जाए। देखिए, एफर्ट्स तो आपको ही लगाने पड़ेंगे, मैं आपको बस चीजें बता सकती हूँ कि आप किस तरीके से करेंगे, एफर्ट्स आपको ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो रात में सोते टाइम आपको रिवीजन करनी है। और एक दिन, हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा निकालना है जिसमें कि आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो पूरे हफ्ते पढ़ा है हमने उसे रिवाइज करेंगे, ठीक है, उसे रिवाइज करेंगे। और उसे जब पूरा 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा आपकी तैयारी को, आपको इन चीजों को ध्यान देना है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि, या फिर कौन से ऐसी पार्ट्स हैं जो कि आपने पढ़ तो लिए हैं, रिवीजन भी कर लिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उनमें डाउट है, ठीक है। तो 1 महीने के बाद आप 2-3 दिन का गैप लेंगे, उन चीजों पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें मेंटेन करेंगे, यही रूटीन रखेंगे अपना एग्जाम की डेट अनाउंस होने तक, ठीक है। एग्जाम की जब भी कभी आपका एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाती है तो आपको ये याद रखना है आपका उस टाइम तक आपका सिलेबस जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हो चुका हो, ठीक है। और तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपको थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, तो आपको ध्यान देना है प्रैक्टिस पर, क्योंकि यहाँ पर सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है, सारा खेल आप किस तरीके से परफॉर्म करोगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रैक्टिस आप किस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, चाहे वो टीजीटी एसएसटी के हों, टीजीटी जनरल पेपर के हों, किसी के भी हों, ठीक है। तो आपको वो सारे सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि लंबी ज़रूर हो रही होगी, लेकिन आप लोगों को मैं सही बता रही हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का बेनिफिट होगा और इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेक्शन भी होगा। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए अपनी तैयारी करें। और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो वर्किंग है या हाउस वाइफ्स हैं, प्लीज़ थोड़ा सा अपने टाइम को मैनेजमेंट कीजिए। मुझे पता है कि कई लोग नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वर्किंग जो पर्सन्स होते हैं या फिर हाउस वाइफ्स होती हैं उनके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों की, घर की, सबकी। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, एट द एंड आपकी परफॉर्मेंस कैसी है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी के, क्योंकि पढ़ेंगे तो सब, देखिए जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे, देखिए लगभग लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 7 लाख, कितने भी बच्चे भरे, क्योंकि टीजीटी एसएसटी में काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है, ठीक है। तो एसएसटी वाले पोर्शन में कितने भी बच्चे फॉर्म भरे, आपको इससे ज्यादा इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि आपको एक सीट लेनी है और वो एक सीट में आपको टॉप करना है, ठीक है। जब आप टॉप वाली फीलिंग रखेंगे ना तो आपको खुद याद आता चला जाएगा कि हाँ मुझे मेरा ये पोर्शन रह रहा है, इसमें मैं थोड़ी वीक पढ़ रही हूँ तो मैं इसे अच्छे से करूँ, इसमें मेरा अच्छा परफॉर्मेंस आ रही है तो मैं इसे थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान दूँ। ये याद रखिए कि स्ट्रैटेजी आपको खुद
अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। और हाँ, एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी जिसमें कि मैं प्रॉपर वे में आपको एनसीईआरटी किस तरीके से रीड आउट करनी है वो बताऊँगी, ताकि आप एनसीईआरटी को पढ़ते टाइम किन फैक्ट्स को ध्यान में रखेंगे ये भी आपको पता चलेगा। और दूसरी चीज़ ये याद रखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, चाहे वो बुक पे हो, चाहे वो डीएसएसबी नोट्स पे हो। देखिए, अगर आप डीएसएसबी के टीजीटी एसएसटी के एनसीईआरटी नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक नंबर शो हो रहा है, आप इस पे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। प्लस अगर आप डीएसएसबी जीके वाले सेक्शन की तैयारी करना चाहते हैं जनरल पार्ट की, तो ये हमारी एक बुक है, आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं अब तक के, ठीक है, उनकी सबकी जीके इसमें प्रोवाइड की गई है। और आपके प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग आप जीके किस तरीके से मेंटेन करेंगे, क्योंकि इसमें डिटेल सोल्यूशंस आपका प्रोवाइड किया गया है। और याद रखिए, देखिए, मैं आपको कितने भी सोर्स प्रोवाइड कर दूं, मैं आप लोगों से सच कहूंगी, एट द एंड तैयारी आपको करनी है, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके लिए मैं हर चीज़ प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन हाँ, प्लीज़ बस याद रखिए कि आपकी तैयारी को बेहतर सिर्फ और सिर्फ आप बना सकते हैं, हम सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकते हैं। तो हो सकता है ये वीडियो लंबी हो गई हो, लेकिन देखिए, मेरा बस मोटिव यही रहता है कि आप लोगों का किसी न किसी तरीके से भला होना चाहिए। और हाँ, प्लीज़ कोई भी ऐसा कमेंट मत करना कि मैम आज आपका चेहरा बहुत डल लग रहा है या फिर कुछ भी समथिंग इस टाइप का, क्योंकि मेरा फास्ट है तो हो सकता है थोड़े थोड़ा बीच बीच में मेरी कुछ आवाज़ में आपको चेंजेस दिखाई दिए हों, बट ठीक है, चीज़ें चलती रहेंगी। और अभी आपको ऐसे ही वीडियोज़ प्रोवाइड होंगी, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं तो थोड़ा सा चीज़ें हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगी कि आपका सबका सिलेक्शन हो। बाकी सब चीज़ आप लोग याद रखिए कि सारी चीज़ आपके हाथ में है, मैं सिर्फ आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस देती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और बस अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।